हेलो वेलकम बैक टू गाइस माय यूट्यूब चैनल फिट अंकित। सो गाइस आज हम पब्लिक से जानेंगे फिटनेस के बारे में उनकी क्या राय है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन आते हैं उनके और क्या कहती है पब्लिक। बैक टू सर माय यूट्यूब चैनल फिट अंकित। आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा फिटनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको बताने हैं। तो आपकी क्या राय है फिटनेस के बारे में? पूरी कोशिश करूंगा बताने की। हम्म। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि देखो आज इस समय पैंडेमिक की सिचुएशन है। और देखो अगर जो बंदा फिट है, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उसको कोरोना हो भी गया तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो फिट होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो सर आप जिम जाते हो? जिम नहीं जाता मैं, अपने बस घर पे ही थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता हूँ, जैसे पुशअप हो गया, रोप स्किपिंग हो गया, यही सब चीज़ें मैं खुद घर पे कर लेता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि फ़िट रहने के लिए आपको जिम जाना पड़े। घर पे पुशअप कर लो यार, 2 ईंट लो, बाइसेप वगैरह की एक्सरसाइज कर लो, बस काफ़ी होता है। थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर लो। तो सर आजकल आप देख रहे होंगे हर राज्य में जिम खुल रखी हैं, हर स्टेट में। दिल्ली गवर्नमेंट की जिम खोलने की क्या राय है? वो जिम क्यों नहीं खोल रही? बाकी सब चीज़ें खोल दी हैं, वाइन शॉप खोल दी हैं। आप देख सकते हैं जैसे ओपन जिम है, ये सिस्टम मुझे दिल्ली में बहुत सबसे सही लगा। मैं 4 साल दिल्ली में रहा, ऑल्दो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन 4 साल में मैंने एक चीज़ देखी कि ये जो ओपन जिम सिस्टम है ये सबसे बढ़िया है। क्योंकि देखिए मान ले कोई बंदा कॉलेज में पढ़ रहा है, जिम का खर्चा मिनिमम से मिनिमम, बेकार से बेकार जिम में जाओगे आप 500 रुपये लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ बेसिक सिर्फ फिट रहना है, आपको ऐसा कोई गोल नहीं है कि ठीक है आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल बिल्डिंग करनी है, ठीक है, तो आप सिंपल फिट रहने के लिए इस तरह की जो पीछे जिम है इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, तो आपको भी पता होगा दिल्ली में बहुत एक्सपेंसिव जिम है, महंगी महंगी जिम है। बहुत महंगी और महंगी जो भाई। वो ओनर्स हैं जिम के, जो रेंट दे रहे हैं, उनका 6-7 महीने से जिम क्लोज है, उनका क्या हाल हो रहा होगा? आप इस बारे में क्या राय भाई देना बहुत बुरा हाल हो रहा होगा, सिर्फ जिम वालों नहीं, मतलब मैं बोलूँगा हर किसी बंदे का जिसने रेंट पे ले रखा उसका बुरा हाल है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि देखिए जिम पहले से बंद है। तो जो जो भी यहाँ पे भी जिम उन्होंने ओपन की है, तो जो भी लैंडलॉर्ड हैं, जो भी मकान मालिक हैं, ठीक है, जो भी मालिक हैं उस जगह के, उनको कुछ ना कुछ रियायत देनी चाहिए। क्योंकि देखिए 6 महीने से जिम बंद है, जब बंदे का खर्चा ही नहीं आ रहा तो वो आपको कहाँ से देगा। तो आप इसमें दिल्ली गवर्नमेंट की कुछ गलतियाँ मानते हैं कि नहीं? देखिए दिल्ली गवर्नमेंट की गलतियां, देखो गवर्नमेंट पे मैं कोई अभी कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट इसको अच्छा कर सकती है, ठीक है। हो सकता है शायद गवर्नमेंट की नज़र में ना आया हो, अगर नज़र में आया है तो गवर्नमेंट को ज़रूर करना तो चाहिए। बाकी स्टेट में जिम खोल रखे हैं दिल्ली सिवाय दिल्ली के, तो इसमें क्या आपको राजनीति की कुछ मुद्दा लगता है? राजनीति का भाई मुद्दा हो सकता है भाई, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स से दूर ही रहो जितना बढ़िया है, ठीक हाँ है ये बात तो है सही। ना। तो पर इसमें जो आपने देखा होगा दिल्ली में कई जिम बिक गए हैं ये जो तो रेंट पे थे, काफ़ी जिम सेल हो चुके हैं। इसकी भाई क्योंकि जानकारी वो तो नहीं है सेल मुझे। क्योंकि वो सेल इसलिए हो चुके हैं, उनके ओनर्स के पास रेंट नहीं था भरने के लिए। उनके ऊपर रेंट हो गया था 4-4, 5-5 लाख रुपए, तो वो उन्होंने अपनी जिम ही सेल कर दिए। तो इन इसमें पे ना प्रभाव, देखिए इसमें उनके बिजनेस पे काफ़ी प्रभाव पड़ा उसके इससे। बिजनेस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो भी लोग जैसे जिम करते हैं, ठीक है, जो इस फील्ड से रिलेटेड है, चाहे जितने ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, चाहे भाई अपने गौरव भाई से ही, ठीक है, चाहे अपने रोहित खत्री से ही, इन सबको आगे आना चाहिए, ठीक है, और तरुण गिल भाई से ही, इन सबको आगे आना चाहिए। और जो भी जिन लोगों ने की जिम बंद हुई है, ठीक है, उनको उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो सरकार से अपील कर सकते हैं कि भाई आप आओ, सरकार थोड़ा मदद करो इस चीज़ में। अभी कल ही एक ही वीडियो अपलोड हुई थी, ऑल अबाउट ओलंपिया चैनल देखते हैं आप? नहीं मैं उन्होंने दिल्ली के ऊपर स्पेशली वीडियो डाली है, क्योंकि दिल्ली में जिम नहीं खुल रहे इसलिए। देखिए क्योंकि दिल्ली में प्रोटेस्ट भी काफ़ी चल रहे हैं जिम के हाँ, ऊपर, देखिए, जिम को लेकर। सिर्फ एक बंदे करने से नहीं होगा। देखिए अभी रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, तो कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, सब लोग इकट्ठे हुए, टीचर्स इकट्ठे हुए, छात्र इकट्ठे हुए, तब जाके एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अभी आरआरबी ने डेट भी दे दी एग्ज़ाम की। तो भाई सिर्फ एक बंदे के साथ में आने से काम नहीं चलेगा, आपने जो है सारे बंदों को साथ में आना पड़ेगा, जितने भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, तो साथ में आके भाई ट्विटर कैंपेन चलाओ, जो करना है करो, गवर्नमेंट के लिए एक कुछ भी करो, ठीक है, गवर्नमेंट को बताओ कि भाई तुम्हें परेशानी है। तो ये सब तो हम पहले ही कर चुके हैं, बहुत बार बता भी चुके हैं, कई नोटिस दे चुके हैं एलजी साहब को, केजरीवाल साहब को, पर उन पे फर्क ही नहीं पड़ता कुछ इस चीज़ का। प्रभाव और बनाने हमारी के लिए पूरी कम्युनिटी, पूरी
सब साथ में ही है और साथ में सारे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर उन पे कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा इस चीज का। पता है इसमें प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि देखिए, आप जैसे आपने आवाज उठाई, एक कम्युनिटी थोड़े से लोगों ने आवाज उठाई, फिर थोड़े लोगों ने आवाज उठाई। मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी पूरी, देखिए दिल्ली का, सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है, जितने भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको साथ में आना पड़ेगा। अब जैसे एसएससी या रेलवे का मुद्दा था, उसमें सारे स्टूडेंट साथ में आए, चाहे जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मैं इंजीनियरिंग वाला भी मैंने भी ट्वीट किया, ठीक है, क्योंकि वो मुद्दा कहीं ना कहीं मुझे भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आज दिल्ली वाले लोगों को कर रहा है, कल बाहर की स्टेट्स को भी करेगा, ठीक है। तो अभी जितने भी बाहर के स्टेट्स हैं उनको साथ में आना चाहिए और इस पर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया में जाएगा तब मुद्दा आएगा, ठीक है। तो अभी कुछ फेडरेशन के लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया एलजी साहब के ऑफिस के आगे, उन्हें जेल में डाल दिया, रात को उन्हें जमानत मिली। भाई देखो, ये तो हर प्रोटेस्ट में होता है, ठीक है। मैं जामिया तो मिलिया इस्लामिया से हूँ, तो समझ गए होगे सब लोग कि ठीक है, जब भी प्रोटेस्ट करोगे भाई जेल में जाओगे। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं ये है। देखते हुए आपको क्या लगता है कि जिम के ऊपर आगे जाके खुल सकती है, क्या होगा क्या नहीं देखिए होगा? खुलेगी तो सही, क्योंकि देखिए जिंदगी, कोरोना, देखिए कोरोना रहेगा लेकिन ज़िंदगी चलेगी। क्योंकि देखिए अभी अपने यहाँ एक चीज़ बढ़िया है इंडिया में, ठीक है, तो अपने यहाँ थोड़ा इम्यून सिस्टम लोगों का बढ़िया है, क्योंकि अपना जो खान पान है वो थोड़ा बेहतर है। बाहर की जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ आप देखोगे सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं वो लोग, ब्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वो क्या है, उनका न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो पाता। अपने यहाँ का जो न्यूट्रिशन है ना, एक बेचारा जो मजदूर है वो भी एक अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखा है, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा अलग है उनसे, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जिम तो ज़रूर खुलेंगे, तो हर चीज़ खुल रही है, आप क्या सारी चीज़ें आप क्या कहना चाहोगे दिल्ली गवर्नमेंट को जिम के ऊपर लेकर? जिम भाई देखो, खोलने अभी के मुझे ऊपर? ये तो पता नहीं खुली नहीं की, अगर जैसा भाई बता रहे हैं कि जिम नहीं खुली है, तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट के लिए बस एक ही बोलूँगा, जी केजरीवाल साहब, देखिए जितने भी ये जो जिम चला रहे हैं ये लोग कोई बहुत ज़्यादा रईस नहीं है, इनके पास इतना कोई बैकअप नहीं है, तो आप आओ साथ में और इनकी जिम ओपन करवाओ। क्योंकि हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की, यार आत्मनिर्भर कब से बनेगा इंसान, जब उसके पास उसकी जिम बंद हो जाएगी, उसका काम बंद हो जाएगा। आपने देखा हो काफ़ी ट्रेनर्स हैं, कम से कम भी 2-3 लाख तो ट्रेनर होंगे जो बेरोजगार अभी हैं। हाँ, बहुत उनकी सारे। रोजी रोटी कैसे चल रही होगी 7-8 महीने से, वो आप कैसे देखिए जैसे एक्सप्लेन जिम के करिए भाई इस ने चीज़ बोला को? कि दिल्ली का तो मुझे मैं भी पता एक नहीं। कोच हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ अब। देखिए तो वो कैसे अपनी रोज चलाएंगे बताओ? देखिए कोच की बात है, देखिए जब जिम का जो ओनर है उसके पास पैसा नहीं आएगा तो कोच को तो वो देगा नहीं, ठीक है। और रही बात कोच की, जो बेसिक इनकम होती है ना वो जिम से नहीं होती, वो होती है पर्सनल ट्रेनिंग से, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अब पर्सनल ट्रेनिंग में लोग क्या है, एक डर रहे कि ठीक है चलो कोविड है, तो अब जैसे बंदा, ये भाई जो है घर पे जाके किसी की ट्रेनिंग देते थे, ठीक है, किसी पर्सनल ट्रेन करते थे किसी को, लेकिन अभी वो बंदा डर रहा है जस्ट बिकॉज कोविड, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों के मन में डर है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को खुद इनिशिएटिव लेने चाहिए। और जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनके पास बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं इस समय, ठीक है, चाहे वो कितने कोई भी यूट्यूबर्स है, जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, और बाहर से भी मैं बोलूँगा जैसे ग्रेविटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, काफ़ी अच्छे हम लोग खुद फॉलो करते हैं, हम इंडियन बहुत फॉलो करते हैं आपको। सो प्लीज़ जस्ट मेक अ वीडियो ऑन दिस सिचुएशन, ठीक है। आप उनसे कहना चाहेंगे कि जो भी ट्रेनर्स हैं या कोच हैं हाँ, उनकी हेल्प करी जाए, उनको किसी हेल्प ना करी किसी जाए, तरीके किसी से। ना किसी, उनको स्पॉन्सरशिप दी जाए, हाँ। कैसे भी दी जाए, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन्स के ब्रांड हैं, ठीक है, वो आगे आए, ठीक है। मसल ब्लेज वगैरह अपने इंडियन ब्रांड है भाई, आप इनको सपोर्ट करो, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा है जो बड़े जो बॉडी बिल्डर हैं उनको तो प्रमोट करती हैं कंपनियां, जो पर छोटे छोटे हैं, कोच हैं, ट्रेनर्स हैं, जिन्होंने सर्टिफाइड हैं, जो कोर्स करते हैं, उनको तो कोई देखता भी नहीं है। देखो भाई, करना तो पड़ेगा। गुरुमान भाई जो भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, अगर आपके पास कभी भी वीडियो ये पहुंच जाती है तो मैं यही बोलूँगा, गुरुमान हो गया, हमारे जी सलाह हो हाँ, गए, भाई जो भी हैं आप, ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने भी आज आप भी कहीं ना कहीं से शुरुआत किए थे, ठीक है, रोहित खत्री हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, आपने भी जब शुरू किया था तो आप भी बहुत छोटे यूट्यूबर थे, ठीक है, धीरे धीरे आप बढ़ते गए, आपको स्पॉन्सरशिप आने लगी। तो आप इन लोगों के बारे में सोचिए ना, जब आप जहाँ से आए हैं वहाँ के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान को ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है, तभी इंसान ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाता है। हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपकी दिल से इज्जत करते हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे वो रोहित खत्री भाई से ही, चाहे गुरुमान से ही, ठीक है, चाहे साहिल भाई से ही। साहिल भाई आप भी कुछ कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, और आप किसी भी कंपनी को बोलेंगे तो ये जो जितने भी हमारे छोटे लेवल पर कोच हैं उनको
एटलीस्ट उनकी जो बेसिक लाइवलीहुड है, ठीक है, वो अफेक्ट ना हो, इतना अमाउंट तो मिल जाए उनको। तो बेसिकली मैं दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जिम ओपन करी जाए दिल्ली में, ताकि ट्रेनर्स को थोड़ी राहत मिले। ठीक है सर, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी जी। बॉडी की आपका बॉडी किस टाइप की पसंद है, बल्क, लीन या मस्कुलर? देखिए भाई, ये तो पर्सनल प्रेफरेंस होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बल्कि पसंद है, बल्क की थोड़ा। पसंद है। गुड गुड क्वेश्चन। हाँ। ओके, थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। ठीक है, चलो आपका भाई, नेम क्या है? शुभम नाम है मेरा। शुभम- और भाई के शुभम। चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी दबाना, ठीक है? ओके, थैंक यू सर, मिलकर अच्छा लगा आपसे। ठीक है भाई। ओके।